नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मंच में चर्चा का मुख्य विषय है पितृपक्ष, श्राद्ध। अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? ये सवाल पूरे विश्व के जिज्ञासु जनमानस के मन मस्तिष्क में रह रह के उठ रहे होंगे कि आखिर श्राद्ध क्या चीज है। विश्व के तमाम लोग ये चिंतन मंथन करते हैं कि विश्व को सबसे अद्भुत परिवार परंपरा देने वाले भारत में इन दिनों श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष क्या होता है? अपने पूर्वजों का स्मरण करना, उन्हें श्रद्धापूर्वक पूजन अर्पण तर्पण करना। और पश्चिमी जगत में जहाँ परिवार की बजाय इंसान व्यक्तिवादी हो चुका है, आत्मकेंद्रित हो चुका है, उन्हें परिवार हरिवार से कोई नहीं। पुराने काल में भी जब तक असभ्य थे पश्चिमी जगत, तब तक बच्चे भी एक प्रकार से आनंद में बाधा समझे जाते थे। शादियां भी बाधा समझ, एक व्यापार कॉन्टैक्ट भी इस टाइप का था, जिसकी इच्छा जहाँ हो, केवल शारीरिक आनंद ही जीवन का सर्वोच्च वो माना जाता था। लौकिक संसार को ही व्यवहारिक दृष्टि देते थे। धीरे धीरे पश्चिम के लोगों का मानसिक विकास हुआ। उन्होंने देखा कि पूरब के लोग, भारतीय संस्कृति किस प्रकार से एक सुसंगत है, तर्क संगत है, न्याय संगत है और आत्म संगत है, जहाँ केवल बंधन ही नहीं मुक्ति के भी द्वार हैं। सांसारिक और आध्यात्मिक, जहाँ न केवल शारीरिक अपितु मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सुख का पान किया जाता है। तो ऐसे महान भारतीय संस्कृति की तरफ जब उनका ध्यान गया, विदेशी आक्रांता आए अपने अपने संप्रदाय के प्रचार के लिए। तलवार के बल पे, लूट खसोट करके दम पे, अन्य षड्यंत्रों पे यहाँ पर अपने संप्रदाय की पताका लहराने आए। परंतु जब उन्हें यथार्थ स्थिति का बोध हुआ तो वो प्रायश्चित होकर लौट गए। वो केवल बंद दरवाज़ों में बैठे हुए, बंद कमरों में बंद खिड़कियां दरवाजे, ये स्वतंत्र चिंतन जो भारतीय संस्कृति की एक महान पहचान है, स्वतंत्र चिंतन, कहीं बंधन नहीं, मुक्ति ही, जहाँ प्रथम कदम है। शाश्वत चिंतन मंथन, विकार को त्यागना और सद्गुणों को ग्रहण करना, हंस बुद्धि का प्रिय है। तो श्राद्ध क्या है? श्राद्ध अपने पितरों का, जिन्हें पूर्वज भी कहते हैं, जो हमारे पूर्वज जिनका इंतकाल हो चुका होता है, स्वर्गवास हो चुका है, जो इस देह विच्छेद कर दे, उन माता पिता, दादा दादी, बड़ा बड़ी, ये तमाम जितने भी नाना नानी, सास ससुर इत्यादि जितने खून के रिश्ते और संबंधों के रिश्ते हैं, और जितने अग्रज हैं जिन्होंने मानव समाज और देश को यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया, जिन पे हमारी आस्थाएं हैं, जिनका हमारा सांसारिक जीवन निर्धारित है, जिन हमें सामाजिक रूप से जिनके प्रति हम जिम्मेदार हैं, उन सब के स्मरण के लिए मनुष्य इस धरती में जो कुछ पाता है वो अपने पूर्वजों की विरासत में छोड़ी हुई बनाई गई समाज, संस्कार और उनके लालन पालन अबोध अवस्था में होता है। तो उसका
सुरक्षा, लालन पालन उनके पूर्वज ही करते हैं। माता पिता, दादी दादा, बड़ा बड़ी, चाचा चाची, जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, वो पालन और संरक्षण इंसान का करते हैं। उनके न रहने पर इंसान, भारतीय संस्कृति में अद्भुत विधान है, एक पक्ष पूरा 10, ये एक पर्व होता है साल में, श्राद्ध का पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या को समापन हो जाता है। तो ये अपने पूर्वजों का स्मरण, तर्पण, पूजन के पावन पर्व श्राद्ध इन दिनों पूरे विश्व में भारतीय पूरे श्रद्धा से मना रहे। इस साल 2021 में श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितृलोक भूलोक के करीब आते हैं। सबसे करीब भूलोक कब आता है? पितृलोक भूलोक के करीब कब आता है? जब सूर्य कन्या राशि में विचरण करता है, निकट आता है। उस समय लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, पूजन और तर्पण करते हैं, उनसे श्रद्धापूर्वक सत्कर्मों से उनका स्मरण करते हैं। जो हमें विरासत में ये संसार में मिला है उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई श्राद्ध करे या ना करे, फिर भी पूर्वजों का स्मरण आत्म केंद्रित स्वयं होता रहता है। वह हमारे शरीर से लेकर इस पंचभूत तत्व में उनका ही योगदान होता है। कोई माने न माने, हमें उनका वो ऋणी होता है। हमें ये शिक्षित दीक्षित ये संसार दिया है, उसमें ये हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार, माता पिता से दूर रहने वाला पश्चिम का व्यक्तिवादी समाज और अन्य संप्रदाय यह देख के आश्चर्य है कि भारत में यह अनूठी परंपरा। कहा जाता है जब सतालोलू क्रूर औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में रखा था सत्ता के लिए, और हमारी संस्कृति में श्रवण कुमार जैसे पुत्र होते हैं जो अपने अंधे माँ बाप को तीर्थाटन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वहीं औरंगजेब जैसे आतताई क्रूर राजा भी हुए दूसरे संप्रदायों में जो सत्तालोलुपता के लिए अपने पिता को बंधक बना देता है और उनके पानी मांगने पर पानी भी नहीं देता है। तो उस समय कहते हैं कि राजा ने कहा था, बेटे धन्य है वो ये जमी, यहाँ का समाज, भारतीय समाज, जहाँ अपने जिंदे माँ बाप को तो छोड़ो, वो अपने मृतक पूर्वजों के भी श्राद्ध तर्पण करते हैं, और तू ऐसा नालायक बेटा है जो जिंदा रहते हुए भी मुझे पानी भी नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से बहुत विलक्षण चीज है। लोगों के मन में आता है श्राद्ध क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या ये मनाना रूढ़िवादी है, क्या ये दशकनिष्ठी है या क्या है। आज सुबह लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल जी राज्य आंदोलन के साथी रहे हमारे, थपलियाल जी को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, रावत जी आजकल श्राद्ध पक्ष लग रहा है, आपने श्राद्ध कर दिए, ये कब करेंगे? मैंने कहा हम हमेशा श्राद्ध करते हैं। सत्कर्म करना ही अपने पूर्वजों और भविष्य के नौनिहालों के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है।
एक बहुत बड़ा, जहाँ हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं सत्कर्मों से, वहीं हम अपनी भविष्य की संतति को एक अंशदान संपत्ति देते हैं, अचल संपत्ति, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। ये अचल संपत्ति है सत्कर्म। उनके माता पिता का अच्छे कर्म बच्चे के लिए, भविष्य के नौनिहालों के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, संसार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो मैंने कहा है सत्कर्म करना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है पूर्वजों को की कीर्ति में, क्योंकि पंचभूत तत्व तो उनके मिल जाते हैं। और उसके बाद भगवान ने गीता में भी कहा है कि इंसान को केवल अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। निज कृत कर्म फल पाए सब भ्राता, हानि लाभ जन्म मरण, यश अपयश विधिहा। क्या कहते हैं मुनि वशिष्ठ जी? क्या कहते हैं? भरत को समझाते हैं, जब दशरथ का देहांत हो जाता है, विलक कहे मुनिनाथ, सुन भरत भावी प्रबल, विलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण, यश अपयश सब विधिहा। ये सारा सृष्टि के चक्र के अनुसार ही चलता है। तो हर जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है, किसी के द्वारा नहीं दिया। परंतु जो हम श्राद्ध पक्ष है हमारा, ये पक्ष है हमारे सत्कर्मों का। हमारे पूर्वजों की कीर्ति बढ़ेगी कि फला कि इसके लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, इनके कुल में उस कुल का यश बढ़ता है। अगर गलत काम करोगे तो उस कुल का पूर्वजों का अपमान होता है, और जो भविष्य की संतति है उनकी राहों में कंटक होते हैं। जो देशद्रोही हैं, जो जिनके माँ बाप गलत कामों में कृत्य लगे रहते हैं, उन्हें समाज में उनके बच्चों को भी उस अपयश का दंड भोगना पड़ता है। और जो सत्कर्म करके जिनके पूर्वज और जो इनके माँ बाप, उनके बच्चों को उनके सत्कर्मों का यश भी मिलता है, राह मिलती है, लोगों का स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये सब ठीक है, पर पंडितों को बुलाकर पितृतर्पण पूजन भोजन इत्यादि कराना चाहिए। मैंने कहा लक्ष्मी जी, ये सामान्य प्रक्रिया है, ये आम लोग करते ही रहते हैं। पूजन जब गांव में रहते हैं करते हैं। यहाँ हम ये है कि कर्मकांड हमेशा सत्य कर्म करने वाले विद्वान पंडित से ही कराना चाहिए। दान कभी कुपात्र को नहीं देना चाहिए, पथभ्रष्ट लोगों को नहीं देना चाहिए। और करना चाहिए, जो जब संयोग मिलता है उसका करना चाहिए, पर केवल ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये सामान्य रूप से ये परंपरा यही है, क्योंकि इंसान सही रास्ते पे जाए। परंतु भारतीय जो विवेकवान आदमी होते हैं, जो भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीव अपने ही कर्मों का फल भोगता है, इसी पर विवेकवान लोग जो भारतीय संस्कृति के गूढ़ मर्म को समझते हैं, जो इस रहस्य को आत्मसात करते हैं, कैसे उसमें वो ये कहते हैं अपने सत्कर्म ऐसे करो कि जिससे पूर्वजों का नाम कीर्ति बढ़े, आने वाली संतति का यश बढ़े, उनको लोगों का स्नेह मिले, उन्हें गर्व हो कि हमारे परिजन ऐसे रहे, पूर्वज ऐसे रहे।
और श्राद्ध पक्ष में, माता पिता के श्राद्ध पक्ष में जरूरतमंदों को, जो भूखे प्यासे, उन्हें अन्नदान देना चाहिए। और जो कोई गरीब बच्चा है, वो पढ़ने लिखने में अच्छा है, पढ़ नहीं पा रहा है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी को कपड़े नहीं हैं जिनके पास, उनको वस्त्र इत्यादि संसाधन जुटा के उसी अपने मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये संसार एक फुलवारी है, इस फुलवारी को कोई फूल मुरझा न पाए, सब खिले, इस चमन की रौनक बढ़ाए। इसलिए सब कि मनुष्य क्या भारतीय संस्कृति दे, औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सर्वभूत हिते रहता, जब सबके कल्याण में भी इंसान सब में परमात्मा स्वरूप मान के ये सृष्टि उसकी है और उससे हमसे कोई नहीं है। जो कहीं पे कमजोर लग रहे हैं उसको सबल करो, पथभ्रष्ट हो उन्हें सही रास्ता दिखाओ, परंतु जो विकार युक्त हैं उनको अलग थलग करके पूरे बाग की रक्षा करो। तो ये जीवन का हर पल सत्कर्मों के प्रति समर्पित होकर इस श्राद्ध पर्व पर सत्कर्मी तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। और इस अवसर पर सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन और सहयोग इत्यादि भी करना चाहिए। यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। श्राद्ध ये नहीं है कि जो जिनका पेट भरा है उनको खूब खिला दो, ये नहीं। जो जरूरतमंद है उनको खिलाना चाहिए, जो वस्त्रहीन है उन्हें वस्त्र दो, सबको खुश सुखी बनाओ। इस संसार में सबको सुखी बनाने की काम करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। यही सबसे विशेष, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमारा वर्तमान है उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। आने वाली संतति को हम अपना उनका रास्ता सही बनाए, इसके लिए हमें यहाँ पे पूरी वातावरण को शुद्ध करना, ये हमारा एक कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अच्छा समाज दिया, अच्छा देश दिया, अच्छा परिवेश दिया, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा संपदा रखी, हमारी सुरक्षा की। धूप भूख प्यास आदि व्याधि से न जाने कितने संकट झेल कर उन्होंने हमारा लालन पालन किया, तो हमारा फर्ज है इस अवसर पर मैं उन तमाम अपने पूर्वजों को, अपने दादा दादी परदादा परदादी से पता नहीं अनंत काल तक, ब्रह्मा जी से लेकर भगवान विष्णु सृष्टि के रचिता शिव शक्ति सारा, महाभैरव काली नरसिंह सारे, बड़ा बड़ी माँ दादी दादा भाई पुत्र भाई धर्म पत्नी इत्यादि अनुज वधू और ये तमाम रिश्ते नाते जितने हैं, ससुर सास सब, नानी नाना मामा, सबको स्मरण करता हूँ, उनके श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद बना रहे, भविष्य में इस सृष्टि को और खुशहाल बनाने के लिए हम सत्कर्म करते रही। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हो, भूल कर भी कोई भूल होना। जय